थोड़ी सी और मजेदार टर्म्स। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप, कंपनी ने अभी पैसे मांगे कितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज होगा, आगे बहुत यूज होगा। कॉल्ड अप कैपिटल, अब जैसे कि बताया फेस वैल्यू होती है 10 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू होती है एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर। अब जरूरी थोड़ी ना कि कंपनी एक की बारी में सारे पैसे मांग ले, कंपनी हो सकता है पार्ट्स में पैसे मांगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, अलॉट सेकंड कॉल 3 रुपए। तो अगर कंपनी ने अभी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मांगी है तो कितने रुपए मांगे हैं? 2323, 5 रुपए ही मांगे हैं, तो शेयर्स आर ₹5 कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप कैपिटल होती है द पार्ट ऑफ द टोटल फेस वैल्यू विच हैज बीन आस्क्ड फॉर पेमेंट। कंपनी ने आपसे अभी कितने पैसे मांगे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर? इजी। कॉल्ड अप कितने पैसे मांगे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ कंपनीज एक्ट, कॉल्ड अप कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। पार्ट ऑफ द कैपिटल मतलब 10 रुपए है टोटल फेस वैल्यू, उसमें से अभी कितने रुपए कंपनी ने मांगे हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही मांगी थी तो 5 रुपए, 2323, फर्स्ट कॉल भी मांग ली तो 7 कॉल्ड अप हो गया। क्या हो गया? 7 कॉल्ड अप। 10 के 10 मांग लिए तो फुल्ली कॉल्ड अप बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फुल्ली कॉल्ड अप। Thus, it means the amount of the face value called up by the company to be paid by the shareholders towards the share capital. For example, अगर सब्सक्राइब कैपिटल है 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख शेयर हैं पब्लिक के पास, 10 रुपए फेस वैल्यू है। अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है और कंपनी ने अभी ₹7 ही मांगे हैं, तो 2 लाख शेयर्स पे ₹7 मांगे तो 7 कॉल्ड अप है पर शेयर। तो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगी? 2 लाख इंटू 7, ₹14 लाख। मांगे ही 14 लाख है, मांगे ही 14 लाख है, कोई एरियर्स नहीं है। बाकी तो शेयर तो 10 रुपए का था, 7 रुपए ही आए। कह रहे मांगे ही 7 रुपए, अभी 3 रुपए अभी मांगे ही नहीं, तो मतलब सर डिस्काउंट, डिस्काउंट तो दे ही नहीं सकते। अरे अभी सेकंड कॉल आई ही नहीं है, लेंगे आपसे, आप टेंशन मत लो, नहीं दे रहे हम आपको कोई डिस्काउंट, कोई वायलेशन नहीं होगा कंपनीज एक्ट का, अभी मांगे ही नहीं है। तो कॉल्ड अप कैपिटल होता है पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू व्हिच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी। In this case, 7 is the called up amount per share and the total called up capital is 2 lakh into 7 which is ₹14 lakh. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अब आपने मांगे कॉल्ड अप कैपिटल, लोगों ने जो दिए पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल सबने पूरे के पूरे दे दिए तो कॉल्ड अप कैपिटल विल बी इक्वल टू द पेड अप कैपिटल। अगर कुछ एरियर्स हैं, अगर कुछ एरियर्स हैं तो पेड अप कैपिटल डिफरेंट हो जाएगी। तो पेड अप कैपिटल क्या होती है? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स एंड एरियर्स। पेड अप कैपिटल होती है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स एंड एरियर्स। तो पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल से कम हो सकती है। कॉल्ड अप कंपनी ने कितने मांगे, पेड अप लोगों ने कितने दिए। पेड आउट। तो ऐसा हो सकता है कि पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप से कम हो जाए इन केस ऑफ एरियर्स। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप से ज्यादा हो जाए। नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं कॉल्स इन एडवांस वो कैपिटल अकाउंट में जाते ही नहीं है, वो एक सेपरेट अकाउंट में एज अ करंट लायबिलिटी अंडर सबहेड अदर करंट लायबिलिटीज शो होते हैं, कैपिटल का पार्ट नहीं मान लिए जाते। जो एडवांस में अगर पैसा आ गया, आपने तो मांगे थे 5 रुपए ही, उसने कहा कि यार ये रोज रोज का चक्कर नहीं, 10 के 10 पकड़ लो मेरे से, तो उसने तो एक्स्ट्रा दे दिए। तो पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल। कह रहे नहीं, जो उसने एक्स्ट्रा दे दिए वो कैपिटल में जाएंगे ही नहीं, वो कहां जाएंगे? एक सेपरेट अकाउंट में, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल में नहीं शो होता,
कहाँ शो होता है? करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में। तो कंक्लूजन, पेड अप कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन द कॉल्ड अप कैपिटल, इट कैन बी लेस इन केस ऑफ एरियर्स। पेड अप कैपिटल, it means such aggregate of money credited and paid up as is equivalent to the amount received as paid up in respect of shares issued, and also includes any amount credited as paid up in respect of shares of a company, but does not include any other amount received in respect of such shares। कह रहे जो आपने शेयर्स इशू कर दिए उनके अगेंस्ट जो आपको पैसा मिला, जो आपने क्रेडिट करा है कैपिटल अकाउंट को, शेयर कैपिटल को, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू, तो वो ही आएगा पेड अप में। कह रहे और कुछ भी अगर रिसीव हुआ है बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हुआ है, शेयर एक्स्ट्रा पैसों पे 10 का शेयर 12 रुपए में इश्यू हुआ है, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे कि नहीं आएंगे? तो पैसे तो ज्यादा आ गए, बट क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम जो रिसीव होता है वो शेयर कैपिटल को क्रेडिट होता है? नहीं, इट इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। और कॉल्स इन एडवांस मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि कॉल्स इन एडवांस जो आ रहा है वो भी कैपिटल को क्रेडिट नहीं होता, सेपरेटली जाता है। तो सिर्फ वही जो शेयर कैपिटल को क्रेडिट हो रहा है, पॉइंट जो फेस वैल्यू है उसमें से जो आपको पोर्शन मिल गया वही पेड अप कैपिटल रहेगा। ओके, पेड अप कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉल्स इन एरियर्स फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल इज कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। Out of the nominal value, the company has called upon the shareholders to pay 7 per share, out of which shareholders holding 30,000 shares did not pay the first call of 2 per share. In this case, paid up capital is 10 रुपए मांगे थे, 2 रुपए, इसमें 7 रुपए मांगे थे, 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपीज मांगे थे, कॉल्ड अप 7 था, 30,000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिले, तो 30,000 इंटू 2 60,000 आपकी क्या हो गई? कॉल्स इन एरियर्स। कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं? 5 लाख, तो टोटल 7 मांगे थे, तो 5 7 35 lakhs कॉल्ड अप कैपिटल माइनस एरियर्स, पेड अप कैपिटल। कोई भी डाउट? बहुत बेसिक टर्म है। कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने कॉल कितने करे, मांगे कितने। पेड अप कैपिटल, पब्लिक ने दिए कितने। कॉल्ड अप, पेड अप। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है जी।